नमस्ते दोस्तों, इम्पैक्टफुल बायोग्राफी में आपका फिर से स्वागत है। जॉन सीना सिर्फ एक रेसलर या अभिनेता नहीं है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और एक अच्छे इंसान की मिसाल है। उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति की तस्वीर आती है, जो रिंग में दमदार अंदाज में उतरते हैं और अपने नारे "यू कांट से मी" से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे का एक कठिन संघर्ष भी है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और उन्हें मुफ्त पिज्जा खाकर गुजारा करना पड़ता था। कभी जिम में तौलिए मोड़ने और टॉयलेट साफ करने जैसे भी काम करने पड़े। आज वे दुनिया के सबसे मशहूर रेसलर्स और एक्टर्स में से एक है और उनकी संपत्ति लगभग $80 मिलियन से ज्यादा है। यह है जॉन सीना की कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफर, जो हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के वेस्ट न्यूबरी शहर में हुआ था। उनके पिता जॉन जोसेफ सीना एक रेसलिंग रिंग अनाउंसर थे और मां कैरल एक गृहिणी थी। जॉन 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनसे बड़े भाई डैन और छोटे भाई मैट, स्टीव और शॉन हैं। बचपन से ही जॉन को कुश्ती का शौक था। वह और उनके भाई कार्डबोर्ड से अपने लिए चैंपियनशिप बेल्ट बनाया करते थे, यह सपना देखते हुए कि एक दिन वह रियल चैंपियन बनेंगे। 13 साल की उम्र में जॉन सीना ने जिम जाना शुरू कर दिया था और वेट लिफ्टिंग किया करते थे ताकि उन्हें कोई स्कूल में तंग न करे। पढ़ाई में वे एक अच्छे छात्र थे। उन्होंने पहले सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल और फिर कुशिंग एकेडमी में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह स्प्रिंगफील्ड कॉलेज गए, जहां उन्होंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की पढ़ाई की। कॉलेज में वह अमेरिकन फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे और एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उभरे। उनके फुटबॉल जर्सी का नंबर 54 था, जो बाद में हमें उनके WWE टी-शर्ट्स पर भी देखने को मिला। यहीं से उनके अंदर खेल और फिटनेस के प्रति उनके पैशन ने जोर पकड़ा। 1999 में कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह कैलिफोर्निया चले गए। संघर्ष के दिन। कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद उनका सपना धीरे धीरे टूटने लगा था। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की डिग्री होने के बावजूद उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस समय उनकी हालत लगभग बेघर लोगों जैसी हो गई थी। इसी वजह से उस समय उन्होंने लिमोजीन ड्राइवर का भी काम किया। जॉन सीना पहले पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पुलिस बल में शामिल होने की कोशिश भी की थी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में असफल रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पैसों की कमी और काम न मिलने के चलते उन्हें लॉस एंजलिस के गोल्ड्स जिम में $6 प्रति घंटे की नौकरी करनी पड़ी, जहां वे तौलिए मोड़ते और टॉयलेट साफ करते थे। लेकिन इसी वजह से उन्हें जिम की सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिल जाती थी, जिनका इस्तेमाल वे अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए करते थे। उस समय कई रातें ऐसी भी थी जब उन्हें अपनी ही 1991 की कॉन्टिनेंटल कार में सोना पड़ता था। हर रात एक लोकल पिज्जा स्टोर में एक चैलेंज होता था, जिसमें जो भी पूरा पिज्जा अकेले खत्म कर दे उसे वो पिज्जा मुफ्त मिल जाता था। जॉन सीना के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे रोज वहां जाते और पूरा पिज्जा खाकर पेट भरते थे। यह वही मुश्किल दौर था जब उन्होंने समझा कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी जिम में एक दिन उनकी मुलाकात एक जिम सदस्य से हुई। उस व्यक्ति ने उनके बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशन को देखकर उन्हें अल्टीमेट प्रो रेसलिंग UPW में ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। UPW उस समय WWE के फ्यूचर रेसलर्स के लिए एक ट्रेनिंग संस्थान हुआ करती थी।
रेसलिंग करियर की शुरुआत। साल 2000 में जॉन सीना की किस्मत ने आखिरकार नया मोड़ लिया। उन्हें कैलिफोर्निया की अल्टीमेट प्रो रेसलिंग यूपीडब्ल्यू में ट्रेनिंग का मौका मिला। यही उन्होंने द प्रोटोटाइप नाम के सेमी रोबोटिक किरदार के साथ उन्होंने रिंग में खेला। कुछ ही समय में सीना ने यूपीडब्ल्यू की हैवी वेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और उनकी प्रतिभा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उनमें से WWE भी एक था। 2001 में WWE ने जॉन सीना को एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जो कि एक टाइप का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए ओहायो वैली रेसलिंग OVW भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से OVW हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती। यहीं से उनकी असली WWE यात्रा की शुरुआत हुई। WWE में डेब्यू। जून 2002 में जॉन सीना ने पहली बार WWE टेलीविजन पर कदम रखा। उस टाइम शो चल रहा था स्मैकडाउन का, जिसमें कर्ट एंगल के ओपन चैलेंज का जवाब देते हुए अपने डेब्यू मैच में उन्होंने अपनी रूथलेस एग्रेशन का जोरदार परिचय दिया। शुरुआत में उन्हें एक फेस यानी गुड गाय के रूप में पेश किया गया था। जॉन सीना के शुरुआती WWE करियर में उन्हें निकाले जाने का खतरा था, क्योंकि उनका किरदार उस समय दर्शकों से जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने सफर के दौरान एक टूना फिश के कैन पर जोरदार रैप किया, जिससे स्टेफनी प्रभावित हुई। इसके बाद उन्हें नया रैपर किरदार दिया गया, जिसमें वे हील यानी एक बैड गाय के रूप में पेश किए गए। उन्होंने द डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स का कैरेक्टर अपनाया, जो कि एक घमंडी रैपर था जो अपने विरोधियों को रैप बैटल में हरा देता था। यह कैरेक्टर दर्शकों को बेहद पसंद आया और देखते ही देखते जॉन सीना की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। WWE में सफलता का सफर। जॉन सीना का WWE करियर किसी कहानी से कम नहीं रहा। उन्होंने WWE में 17 बार WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता और आज तक कोई भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। पहली बड़ी जीत रेसलमेनिया 20 में उन्होंने बिग शो को हराकर अपनी पहली US चैंपियनशिप जीती। इस जीत से लोग उन्हें पहचानने लगे। पहली WWE चैंपियनशिप। रेसलमेनिया 21 में उन्होंने JBL को हराकर पहली बार WWE चैंपियनशिप जीती। इसी दौरान उन्होंने अपनी मशहूर स्पिनर बेल्ट भी शुरू की, जो उनकी पहचान बन गई। रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां। उन्होंने WWE चैंपियनशिप 14 बार, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 3 बार, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप 5 बार और टैग टीम चैंपियनशिप कई बार जीती है। उन्होंने 2008 और 2013 में रॉयल रंबल 2 बार जीता और 2012 में मनी इन द बैंक मुकाबले में भी जीत हासिल की थी। जॉन सीना ने दी अंडरटेकर, द रॉक, रैंडी ऑर्टन, एज, ट्रिपल एच, बतिस्ता, CM पंक और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े रेसलर्स के साथ ऐसे शानदार मैच खेले जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। जॉन सीना ने अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को WWE के मैचों में भी साबित किया, जहां उन्होंने सबसे कठिन मैचों में भी कभी हार नहीं मानी और कभी क्विट नहीं किया। जॉन सीना ने सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं जीते, बल्कि वह धीरे धीरे WWE का मुख्य चेहरा आने वाले लगभग 1 दशक के लिए बन गए। उनकी मशहूर लाइन नेवर गिव अप लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। 2018 के बाद वे रेसलिंग में कम दिखाई देने लगे, क्योंकि वे हॉलीवुड फिल्मों में व्यस्त हो गए। फिल्मी करियर। जॉन सीना ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक शानदार रेसलर ही नहीं, बल्कि वह एक अच्छे अभिनेता भी हैं। उन्होंने 2006 में द मरीन फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। शुरू में उन्हें एक्शन हीरो के रोल मिले, लेकिन समय के साथ उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में भी अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाया। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं, जैसे द मरीन। यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक मरीन का रोल निभाया। ट्रेन रैक। इस कॉमेडी फिल्म में उनके एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। बम्बल बी। ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की इस फिल्म में उन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई। फास्ट एंड फ्यूरियस 9। इस बड़ी फिल्म में उन्होंने विन डीजल के भाई का किरदार निभाया। द सुसाइड स्क्वाड।
इस सुपर हीरो फिल्म में उनका पीस मेकर वाला रोल लोगों को बहुत पसंद आया। पीस मेकर का किरदार इतना पसंद किया गया कि उस पर एक अलग वेब सीरीज भी बनाई गई, जिसमें जॉन सीना ने ही मुख्य रोल निभाया। इससे साफ हो गया कि वह फिल्मों और वेब सीरीज में भी उतने ही सफल हैं जितने WWE रिंग में। रैप एल्बम यू कांट सी मी। जॉन सीना की एक और खासियत ये है कि उन्हें संगीत का बहुत शौक है। 2005 में उन्होंने यू कांट सी मी नाम का एक रैप एल्बम रिलीज किया। यह एल्बम इतना अच्छा चला कि अमेरिकी बिलबोर्ड 200 चार्ट में 15वें नंबर तक पहुंच गया। इस एल्बम के कई गाने WWE शो में भी इस्तेमाल किए गए। यह दिखाता है कि जॉन सीना सच में कई तरह की प्रतिभाओं वाले इंसान हैं। परोपकार और सामाजिक कार्य। जॉन सीना की सबसे बड़ी पहचान उनका काइंड नेचर है। वह दुनिया भर में अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मेक अ विश फाउंडेशन के लिए अब तक 650 से भी ज्यादा बच्चों की इच्छाएं पूरी की है, जो इस संस्था का एक रिकॉर्ड है। यह संस्था गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है। रिटायरमेंट। जॉन सीना ने मनी इन द बैंक 2024 में ऐलान किया कि 2025 उनके करियर का आखिरी साल होगा। इस साल को उन्होंने फेयरवेल टूर की तरह मनाया और रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैम्बर से लेकर रेसलमेनिया 41 तक सभी बड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर विश्व चैंपियनशिप भी जीती। उनके लंबे और यादगार करियर का आखिरी मुकाबला 13 दिसंबर 2025 को गंथर के खिलाफ हुआ, जिस मैच में वे हार के भी दर्शकों का दिल जीत गए। इसी मैच के साथ WWE रिंग में उनका 23 साल का खूबसूरत सफर पूरी तरह समाप्त हो गया। जॉन सीना ने दिखाया कि सफलता का रास्ता मेहनत, धैर्य और कभी हार न मानने वाले माइंडसेट से होकर गुजरता है। जॉन सीना की जिंदगी किसी कहानी जैसी है। एक ऐसा लड़का जिसके पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज दुनिया का सबसे जाना पहचाना चेहरा बन गया है। चाहे वह रिंग में अपने विरोधी को हराते हो, फिल्मों में लोगों को हंसाते हो या किसी बीमार बच्चे की इच्छा पूरी कर रहे हो, जॉन सीना हमेशा पूरा दिल और मेहनत लगाकर अपना काम करते हैं। वह सिर्फ WWE सुपरस्टार नहीं बल्कि जीवन के भी असली चैंपियन हैं। अगर आपको जॉन सीना की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किन पर सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।